Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue with our chapter that is fiber to fabric, and in that our subtopic is cotton. हम आज cotton को discuss करेंगे. How do we get cotton? So cotton is a natural fiber. Cotton is a soft, fluffy staple fiber that grow in a ball or protective case around the seed of the cotton plant of the genus Gossypum in the mallow family मालवा के. यानी कि जो आपकी कॉटन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी कह सकते हैं, बहुत हल्का उछल मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है. ये एक ऐसा फाइबर होता है जो कि आपका इन बॉल टाइप में ग्रो होता है, यानी कि इसकी जो प्लांट फ्रूट होता है या जो प्लांट्स पे लगता है ये इन द शेप ऑफ बॉल होता है और ये आपका एक प्रोटेक्टिव केस के अंदर उगता है. ठीक है, जो भी आपके बीज के अराउंड होता है, अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट है ना, तो वो आपका कॉटन होता है और जिसके अंदर ये होता है जैसे प्रोटेक्टिव होता है, वो ऊपर की एक बॉल होती है. एंड ये आपका कॉटन पार्ट्स ऑफ द जेनस गॉसिपम इन द मैलो फैमिली मालवे, यानी कि आपकी ये किस फैमिली का है, ये आपकी मालवे के फैमिली का है. ओके, द फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज. ये आपका जो फाइबर है ये पूरा का पूरा प्योर सेलुलोज का बना होता है. अंडर नेचुरल कंडीशंस द कॉटन बॉल्स विल इंक्रीज द डिस्पर्सल ऑफ द सीड. जब प्राकृतिक कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है, ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं ये अपने जो बीज हैं उनको गिराना शुरू कर देती हैं. ओके, द फाइबर इज मोस्ट ऑफन स्पन इनटू यार्न और थ्रेड एंड यूज टू मेक अ सॉफ्ट. जब ये बॉल्स नीचे गिराना शुरू कर देते हैं तो इन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और इन बॉल से कॉटन को निकाल लिया जाता है और इस सॉफ्ट स्पन को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं या थ्रेड धागे में कन्वर्ट करते हैं और जिससे हम सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल टेक्सटाइल के रूप में यूज़ करते हैं. तो इसका जो यार्न होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है. द यूज़ ऑफ कॉटन फॉर फैब्रिक इज़ नोन टू डेट टू प्रेहिस्टोरिक टाइम्स. यानी कि कॉटन का जो यूज़ किया जा रहा है, कॉटन फैब्रिक जो यूज़ किया जा रहा है वो बहुत प्राचीन समय से यूज किया जा रहा है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स का फाइबर भी कहते हैं. एंड फ्रेगमेंट ऑफ कॉटन फैब्रिक डेटेड टू द 5th millennium BC हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. यानी कि ये जो कॉटन है, कॉटन फैब्रिक जो है आपका, ये आपका 5th millennium BC के अराउंड का है. एंड ये आपको कहाँ मिला, कहाँ इसकी खोज हुई, इंदस यानी कि हिंदू घाटी सभ्यता में इसकी खोज हुई. ओके, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन. कॉटन कैसे बनाया जाता है, फ्रॉम फील्ड टू फैब्रिक, यानी कि एक खेत से इसका फैब्रिक तक कन्वर्जन का जो सफ़र है उसमें आपके कुछ प्रोसेस लगते हैं, जिनमें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन ट्रांसफॉर्म द रॉ फाइबर्स इनटू थ्रेड. यानी कि आपका जो कच्चा फाइबर है उससे थ्रेड बनाने में, यार्न बनाने में या फिर फैब्रिक बनाने में 3 स्टेप लगते हैं. फर्स्ट इज प्रिपरेशन, सेकेंड स्पिनिंग एंड लास्ट इज वीविंग. सबसे पहले आप तैयारी करते हो, फिर आप स्पिनिंग करते हो, फिर उसके बाद आप बुनाई शुरू करते हो. अब हमने देखा कि कैसे प्लांट पे कॉटन लग रहा है, उसके बाद वो अपने सीड्स को गिरा देता है तो हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं. इकट्ठा करने के बाद ये कुछ मशीन्स के थ्रू फिर ऐसे फॉर्म में आ जाता है. ओके, प्रिपरेशन में क्या होता है, टू बी यूज्ड फॉर थ्रेड और फैब्रिक रॉ सीड कॉटन मस्ट क्लीन्ड एंड फ्री ऑफ डेब्रीज. यानी कि जब हम उस फाइबर से थ्रेड या फैब्रिक बनाते हैं तो जो कच्चा आपका मटेरियल है, आपके कच्चे बीज हैं कॉटन के, उनको सबसे पहले साफ़ किया जाता है और जो भी उनकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे उनको फ्री किया जाता है. सीड्स, बर्ड्स, डर्ट, स्टेम एंड लीफ मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द कॉटन ड्यूरिंग गिनिंग. गिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके दौरान सीड्स के साथ जो बाकी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, जैसे बर्ड्स है, डर्ट है, स्टेम है, तना है या कोई पत्ती आ जाती है, तो उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, कॉटन में से रिमूव कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. गिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड. कॉटन को बीज से अलग करना, इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं. तो ये इस मशीन के थ्रू पूरा काम होता है. ओके, नाउ
स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, यार्न इज यूजुअली सबस्टेनियल लेंथ एंड ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन, यानी कि आपका जो यार्न होता है वो एक लंबा वायर टाइप का सेक्शन होता है. इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ यार्न देयर आर यूजुअली अ मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेपल फाइबर और फिलामेंट्स और अनलिमिटेड लेंथ. यानी कि एक यार्न बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक यार्न बनाने के लिए, एक धागा बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे उसके अंदर स्टेपल या बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं. और जब भी छोटे छोटे फाइबर्स या लंबे लंबे फाइबर्स आपस में मिलकर एक पूरा धागा बनाते हैं. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये लेडी क्या कर रही है, ये यहाँ कॉटन है, इस कॉटन के थ्रू इस मशीन से क्या कर रही है, लंबे लंबे यार्न को क्रिएट कर रही है. यहाँ पे भी आप सेम चीज देख रहे हो. ओके, नाउ यार्न मेड आउट ऑफ स्टेपल फाइबर इज नोन एज स्पर्न यार्न, यानी कि जो स्टेपल फाइबर से यार्न बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्न यार्न के नाम से जाना जाता है. बिकॉज द स्टेपल फाइबर शुड अंडरगो नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेजेस सो दैट अ यार्न कैन बी मेड आउट ऑफ दैम. बिकॉज जो आपका स्टेपल फाइबर है ये आपका काफ़ी सारे प्रोसेस से होके गुजरता है. जब आप इस यार्न बनाते हो इसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए स्पर्न यार्न कहते हैं. दिस प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस स्टेज इन करेक्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड स्पिनिंग. और इस यार्न का, इस छोटे छोटे स्टेपल फाइबर से इस पूरे यार्न का बनना इन मशीन्स के थ्रू, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी मशीन्स के थ्रू आप कॉटन से क्या कर रहे हो, छोटे छोटे स्टेपल फाइबर बना रहे हो, उसके बाद आप फिर उसको स्पिनिंग के थ्रू यार्न में कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, नाउ स्टेपल स्पर्न यार्न में क्या होता है, those are made by twisting staple fiber together into a strand. The length of the fiber is limited given are some of the sperm yarn. यानी कि जब हम उन स्टेपल फाइबर को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, लाइक जब आप सुई में धागा डालते हो तो जब आप सीधा सीधा डालते हो तो वो नहीं जाता है, लेकिन जब आप उसे ट्विस्ट करते हो तो वो उस फॉर्म में आ जाता है कि वो आसानी से स्ट्रैंड फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि आसानी से सुई के उस होल में चला जाता है. ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ स्पर्म यार्न के टाइप्स हैं. मोनोयान कैसा होता है, सॉलिड सिंगल स्ट्रैंड ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, यानी इसकी कोई लेंथ नहीं होती, अनलिमिटेड लेंथ का होता है. सिंगल यान होता है, सॉलिड होता है. मल्टी फिलामेंट में क्या होता है, मल्टी फिलामेंट हैव मैनी कॉन्टिन्यूस फिलामेंट्स एंड सम ट्विस्ट. इसमें आपके काफ़ी सारे फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे कॉन्टिन्यूस फिलामेंट्स होते हैं और कुछ ट्विस्ट भी पाए जाते हैं. स्टेपल यार्न क्या होता है, मेनी शॉर्ट फाइबर ट्विस्टेड टुगेदर टाइटली, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे फाइबर्स को ट्विस्ट करके साथ में जोड़कर ये बनाया जाता है. टू प्लाइड यार्न में क्या होता है, टू सिंगल यार्न ट्विस्टेड टुगेदर, दो सिंगल यार्नों को आपस में, ये आप देख रहे हो ये स्टेपल यार्न है, इसमें क्या है कि काफ़ी सारे यार्न को आपस में ट्विस्ट करके ये बनाया जा रहा है. ठीक है, फिलामेंट फाइबर में क्या है, काफ़ी सारे वायर्स को इकट्ठा करके बनाया जा रहा है. थ्रेड क्या होता है, थ्रेड आपका हार्ड फाइन एंड प्लाइड यार्न होता है. उसके अलावा आपका कॉर्ड और केबल क्या है, मैनी पाइल्ड यार्न ट्विस्टेड इनटू अ कोर स्ट्रक्चर. कॉर्ड में क्या होता है, आपके बहुत सारे जो पाइल्ड यार्न होते हैं ना ट्विस्ट करके आपस में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड या केबल हम कहते हैं. ओके, ना होमवर्क टाइम, fill in the blanks. Clothes are made up of, I don't know, different clothing materials have dash properties. जो आपकी different clothing material हैं उनमें कैसी different properties होती हैं. कॉटन प्लांट्स नीड डैश क्लाइमेट. कॉटन प्लांट्स जो होते हैं उनको किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है. कॉटन इज प्लांटेड इन द डैश, कॉटन कहाँ प्लांटेड किया जाता है, एंड डैश सॉइल इज एक्सीलेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. कैसी सॉइल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है. तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो आपकी मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है काली मिट्टी. ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा ब्लैक सॉइल. ओके, थैंक यू क्लास.